अच्छा, तो हमने लास्ट वीडियो में 1-8 ड्रग्स कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लें, पार्ट 1 एंटी रिदमेटिक का पार्ट 2 हम कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने 1A कर लिया, अब 1B करने जा रहे हैं। 1B ड्रग्स मैंने आपको पहले बता दिया था, ये सोडियम को 1 वाली तो सारी सोडियम को ब्लॉक करती हैं, 1A वाली सोडियम को ब्लॉक करती है, पोटाशियम को भी ब्लॉक करती है, और 1B वाली क्या करती है, सोडियम को तो ब्लॉक करती है, सोडियम चैनल को। सोडियम चैनल ब्लॉकर तो है ही सही सारी 1 वाली, लेकिन B जो है वो क्या करती है, पोटाशियम चैनल ओपनर है, ठीक है। पोटाशियम चैनल को ओपन करती है, इसलिए मैं पोटाशियम चैनल ओपनर लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इससे हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, देखो हमारे पास क्या होगा कि अगर डायग्राम को देख लेते हैं, हमारे पास नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल इस तरह हो रहा था, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, हमारे पास एक तरह से ये सोडियम को ब्लॉक कर रही है, तो ये डायग्राम थोड़ी सी यूं करके हो जाएगी क्योंकि डिपोजिशन डिले हो रही है। उसके साथ ये पोटाशियम चैनल को ओपन कर रही है, तो जो ओपन कर रही है तो इसका मतलब रिपोजिशन जो हो रही थी वो थोड़ी देर और पहले हो जाएगी क्योंकि पोटाशियम चैनल मजीद ओपन हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ इस तरह डायग्राम आ जाए, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। तो सबसे पहला हमने पॉइंट क्या लिखना है कि हमारे पास जो ये डिक्रीज कर देती है एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को, तो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन हमारे पास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये बात समझ आ गई। दूसरी हम जो है ना सिंपल ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या कौन सी ड्रग आती हैं, 2 ड्रग्स हमारे पास ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, इसमें आ जाती हैं। एक हमारे पास है लिडोकेन आ जाती है, और दूसरी हमारे पास जो है ना मैक्सिलेटाइन आ जाती है, मैक्सिलेटाइन, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि लिडोकेन जो है हम उसको यूज़ करते हैं आईवी या हम इंट्रामस्कुलर यूज़ करते हैं क्योंकि उसका फर्स्ट पार्ट इफेक्ट ज़्यादा होता है, और दो हमारे मैक्सिलेटाइन है उसको हम ओरली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ओरली यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो आईवी ये लिडोकेन के कोर आप पॉइंट याद रखें, इसके सीएनएस इफेक्ट भी होते हैं। अगर ज़्यादा हम दे दें तो सेडेशन काज कर सकते हैं, एक्साइटेशन और सलाड विजन वगैरह, जो भी सीएनएस के इफेक्ट है ना, सीएनएस का जब भी इफेक्ट है तो आप सलाड विजन लिख सकते हो, इसके सलाड स्पीच सॉरी लिख सकते हो, ब्लड विजन लिख सकते हो, एक्साइटेशन सेडेशन वगैरह सारे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको थेरापेटिक यूज़ में हम क्या है कि ये हमारे पास बेसिकली कहाँ यूज़ होती है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया में। थेरापेटिक यूज़ क्या है, पहली जो ड्रग 1A वाली है वो वेंट्रिकुलर और एट्रियल दोनों एरिथमिया में यूज़ होती है। ये हमारे पास क्या होती है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया में यूज़ होती है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया, ठीक है, एरिथमिया उसमें यूज़ होती है। अब हमारे पास 1B इतनी छोटी सी थी, 1C की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो 1 जो थी ना ए थी, अब 1B हमने कर ली है। अब 1C कहते हैं कि 1C हमारे पास क्या है, 1C में हमारे पास क्या होता है कि ये सोडियम चैनल तो ब्लॉकर है, सारे 1 वाले तो सारे सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं, ठीक है, ब्लॉकर तो है, लेकिन इसका पोटाशियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, पोटाशियम नो इफेक्ट, पोटाशियम चैनल नो इफेक्ट, ठीक है। अब ये इसका हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि हमारे पास कौन सी एग्जांपल है। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाती हैं फ्लेसिनामाइड, हमारी कैट्ज़म में सिर्फ फ्लेसिनामाइड के बारे में लिखा हुआ है, फ्लेसिनाइड आ जाता है, फ्लेसिनाइड, ठीक है, फ्लेसिनामाइड नहीं फ्लेसिनाइड आ जाता है। और हमारे पास कैट्ज़म में सॉरी उसमें लिपनकोट में एक और लिखी हुई है प्रोपाफिनोन, ये हमारे पास 2 ड्रग्स आ जाती हैं जो हमारे पास क्या करेंगे, पोटाशियम को फैटने के लिए वो प्योरली सोडियम ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। अच्छा, प्योरली सोडियम ब्लॉकर है। अच्छा, ये जो है ना फ्लेसिनामाइड, ये इसका थोड़ा सा ये जो है ना इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये वीकली पोटाशियम ब्लॉकर होती है, वीकली होती है, ज़्यादा नहीं होती, वीकली पोटाशियम चैनल ब्लॉकर होती है, ठीक है। वैसे तो 1C का कोई फैट नहीं होता पोटाशियम की, लेकिन ये फ्लेसिनामाइड थोड़ी सी पोटाशियम चैनल ब्लॉकर होती है। अच्छा, एक और आपने बात याद रखनी है प्रोपाफिनोन के बारे में कि प्रोपाफिनोन जो है ना हम प्योरली प्रोक्सिज्मल जो है ना, प्रोक्सिज्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, प्रोक्सिज्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोपाफिनोन। ये MCQs भी आ सकता है, ठीक है, ये MCQs है कि हमारा प्रोक्सिज्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में कौन सी ड्रग यूज़ होती है, तो इस टैकीकार्डिया में हमारा प्रोपाफिनोन यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम जो है इसका भी ये है कि ये हमारे पास ट्रीट कर सकते हैं, जितने भी हमारे पास एट्रियल वेंट्रिकुलर एरिथमिया उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1B कंप्लीट होगी, लास्ट में 1C भी हमने कंप्लीट कर ली। अब जाते हैं हम 1 हमारी क्लास कंप्लीट होगी, अब जाते हैं हम 2 क्लास में, ठीक है। क्लास 2 में हमारे कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, बात करें हम अब क्लास 2 ड्रग्स की। अब क्लास 2 ड्रग्स आप याद करो तो क्या थी हमारे पास, क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स हैं। क्या है हमारे पास, बीटा ब्लॉकर्स हैं। यार बिल्कुल आसान है, बीटा ब्लॉकर तो हमने इतनी दफ़ा पढ़ा है
कि अब तो ये हमें फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। बीटा ब्लॉकर है, बीटा रिसेप्टर 1 होता है, बीटा 2 होता है। बीटा 1 कहाँ पे होते हैं? जेजी सेल और हार्ट में, और बीटा 2 कहाँ हमारे पास होते हैं? वो हमारे पास लंग्स में होते हैं, हार्ट में होते हैं, लिवर में होते हैं, ठीक है, ये सारी जगह पे होते हैं। अच्छा, बात कर रहे हैं बीटा ब्लॉकर की, तो बीटा ब्लॉकर क्या होंगे? जब बीटा ब्लॉक कर देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे तो हमारे पास हार्ट की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। हार्ट की एक्टिविटी कम हो जाएगी, हार्ट रेट क्या हो जाएगा हमारे पास? कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो गया। अच्छा, और इसके साथ साथ जब हार्ट रेट ही कम हो गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं? जितने भी टैकीकार्डिया हैं उसको उसके ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी इसकी बात है। अगर हम इसी चीज़ में देखें तो हमारे पास ये क्या करती है? ये पी आर इंटरवल को क्या करती है? पी आर जो इंटरवल है, पी आर इंटरवल जो है हमारे पास, उस पर इसका क्या इफेक्ट होता है? देखो, ये हमारे पास हार्ट को क्या कर रही है? हार्ट रेट को कम करे। तो इस तरह हमारे पास जब हार्ट रेट कम है, इसका मतलब कंडक्शन वेलोसिटी कम हो गई। कंडक्शन वेलोसिटी कम हो गई तो इसका मतलब क्या है? पी आर इंटरवल क्या हो गया? इलोंगेट हो गया। पी आर इंटरवल क्या हो जाएगा? इलोंगेट हो जाएगा, ठीक है। ये दो पार्ट आपने याद रखने हैं कि पी आर इंटरवल इलोंगेट करती है। और बीटा ब्लॉकर की यार एग्जाम्पल तो आपको पता होंगे, जितने भी लोल्स आ जाते हैं, प्रोपरा नोलोल आ जाते हैं, इसके अलावा मेटाप्रोनोल आ जाते हैं, और सारी इस्मोलोल आ जाते हैं, इस्मोलोल आ जाता है, ठीक है। ये सारी हमारे पास क्या है? अच्छा, मेटाप्रोलोल और इस्मोलोल बीटा 1 सेलेक्टिव है और प्रोप्रानोल नॉन सेलेक्टिव। ये आपने वैसे भी आपने एएनएस में पढ़ा था और मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पे एक तो ये यूज़ होती है प्योरली। उसके बाद हमारे पास अमाइडोरोन भी यूज़ होता है, अमाइडोरोन, और सूटालोल भी यूज़ होता है, सूटालोल। अब अमाइडोरोन और सूटालोल जो दोनों है ना, ये हमारे पास एक तो बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर के साथ साथ इनमें एक और एबिलिटी होती है कि हमारे पास क्या कर सकती हैं? पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स भी हैं। तो हम पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स में भी पढ़ेंगे, अभी इसको हम जो है बीटा ब्लॉकर में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अमाइडोरोन का हम मज़ीद जो है ना ग्रुप 3 में अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी टॉक्सिटी की बात करें तो टॉक्सिटी में यार इतनी दफ़ा हमने बीटा ब्लॉकर से पढ़े हुए हैं कि अभी हमें आप खुद बता सकते हो। देखो, बीटा ब्लॉकर हमारे पास कहाँ होते हैं? लंग्स में होते हैं। लंग्स में जब होंगे तो क्या कर सकते हैं? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज कर सकते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज कर सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। इसके साथ हमारे पास हार्ट रेट को मैंने कहा कम करते हैं, ज़्यादा कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेडिकार्डिया हो जाए, ब्रेडिकार्डिया काज कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। इसके साथ हमारे पास मैंने कहा कंडक्शन वेलोसिटी को कम करके एवी ब्लॉक भी काज कर सकते हैं, ठीक है, एवी ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हाइपोटेंशन भी काज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी हो गई। अब आते हैं क्लास 4 ड्रग्स में। देखो कितना क्लास 3 कितना आसानी से हमारा सारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। क्लास 3 में हमारे पास क्या है? सिंपल सी हमें पता होना चाहिए हमारे पास क्या है। ये क्या है? पोटाशियम चैनल ब्लॉकर है। क्या है? पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। अभी मैंने बात की थी कि बीटा ब्लॉकर में हमारे अमाइडोरोन और सोटालोल पोटाशियम चैनल भी है और बीटा ब्लॉकर भी है, तो इन दोनों को हम इधर भी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें हमारे पास ड्रग कौन सी आ जाती है पोटाशियम चैनल ब्लॉकर में। इसमें हमारे ड्रग जो है हमारे पास आ जाती है, एक तो अमाइडोरोन आ जाती है, अमाइडोरोन आ जाती है, फिर अभी हमने पढ़ा सोटालोल आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास दो और ड्रग्स आ जाते हैं जो प्योरली पोटाशियम चैनल ब्लॉकर है। उसमें ब्यूटिलाइड आ जाता है और डोफेटिलाइड आ जाता है, डोफेटिलाइड और ब्यूटिलाइड, ठीक है। तो ब्यूटिलाइड एटाइड नहीं है, ब्यूटिलाइड और डिफेटिलाइड, ये दोनों क्या है हमारे पास? ये प्योरली हमारा पोटाशियम चैनल ब्लॉकर, और ये दो जो मैंने पढ़ा है ये बीटा ब्लॉकर भी हैं और पोटाशियम चैनल ब्लॉकर भी हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हम इन ड्रग्स के बारे में कि हमारे पास ये इफ़ेक्ट कैसे करती हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये क्या करती हैं हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है, देखो पोटाशियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। तो पोटाशियम चैनल जब ब्लॉक हो जाए तो एक्शन पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगा? एक्शन पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा। देखो यार, मैं आपको पीछे बताया जो था कि एक्शन पोटेंशियल, ये देखो ये सारा पढ़ाया था ना। तो पोटाशियम चैनल यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे तो रिपोजिशन जल्दी नहीं होगी, थोड़ी सी डिले होगी, तो यहाँ हमारे पास ये एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इसका फेज 0 पे इफेक्ट नहीं होता। नो इफेक्ट ऑन फेज 0। क्यों यार? फेज़ 0 में तो हमारे पास सोडियम चैनल ओपन हो रहे थे, ये वाली फेज़ 0, ये तो सोडियम पे डिपेंड करे, इसमें तो पोटाशियम का इसका काम ही नहीं है, तो इसमें कोई इफेक्ट भी नहीं होता फेज़ 0 पे, ठीक है। बाकी जितनी हमने पढ़ी थी उसमें फेज़ 0 भी कहीं ना कहीं हमारे पास इफेक्टिव हो रही थी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास बात होगी। अब जो हमारे पास लास्ट वाली बात है, हम अमाइडोरोन पढ़े और सोटालोल वगैरह पढ़े, उनके बारे में हम जो है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अमाइडोरोन हमारे पास कैसे काम करती है। तो अमाइडोरोन के बारे में हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा भी। अमाइडोरोन,
अच्छा, अमाइडोन जो है हमारे पास, हमने पढ़ लिया कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पोटाशियम बीटा ब्लॉकर भी है, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर भी है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक और खसूसियत है कि इसमें आयोडीन होता है, 40% इसमें क्या पाया जाता है, आयोडीन पाए जाते हैं। और ये हमारे जो T3 एंजाइम होता है ना, थायरोक्सिन, उसके तौर पर ये थोड़ा सा ना इसमें एबिलिटी होती है, काम करती है, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी, क्लास 1 2 3 4, ये इसमें एबिलिटी होती है कि तीनों क्लासेस के तौर पर नहीं इसके एक्शन हो सकते हैं। क्लास 1 के तौर पर एक्ट करेगी तो क्या कर सकती है, हमारे पास सोडियम ब्लॉकर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्लास 2 के तौर पर एक्ट करेगी तो उसमें हमारे पास क्या है, क्या बीटा ब्लॉकर के तौर पर भी ये यूज़ होती है। क्लास 3 में अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये पोटाशियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। अभी क्लास 4 हम पढ़ेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी है, ठीक है। तो इसमें सारी एबिलिटी हैं। तो अब इसकी टॉक्सिटी में देखेंगे। अच्छा, इसकी टॉक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉक्सिटी जो है ना हमारे पास, इसकी टॉक्सिसिटी, उसमें हमने एक निमोनिक याद करना है। निमोनिक क्या है हमारे पास कि द पेरिफेरी ऑफ माई लंग एंड लिवर आर, सॉरी, द पेरीफ्री, आगे भी लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे नहीं पूरा आएगा। इसकी टॉक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका निमोनिक बनाया। ये हमारे पास पास पेपर में भी आया, द पेरीफ्री ऑफ माई लंग, लिवर एंड कॉर्निया आर फोटोसेंसिटिव। कि मेरी जो मेरा जो है ना लिवर, लंग और कॉर्निया, उसकी जो पेरीफ्री है वो फोटो सेंसिटिव है, ठीक है। इसको आपने इस तरह याद करना है कि जो हमारे पास आ जाते हैं ये सारे, अभी मैं निमोनिक को आपको करके दिखा देता हूँ। टी से हमारे पास आ जाता है कि मैंने अमाइडोरान के बारे में बताया ना कि इसमें आयोडीन होती है, T3 के तौर पर भी ऐड कर सकता है। तो ये थायराइड एबनॉर्मेलिटीज़ काज कर सकता है। क्या काज करता है, थायराइड एबनॉर्मेलिटीज़ काज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद पेरीफ्रे से याद करना है कि पेरीफ्रल न्यूरोपैथी, पेरीफ्रल न्यूरोपैथी भी ये काज कर सकता है, पेरीफ्रल न्यूरोपैथी काज करता है। अच्छा, माई के एम से याद करना है कि ये MI काज कर सकता है, ठीक है। लंग से आपने याद करना है कि लंग में फाइब्रोसिस काज कर सकता है, लंग या पल्मोनरी फाइब्रोसिस ये काज कर सकता है, फाइब्रोसिस। अच्छा, फिर हमारे पास लिवर में याद करना है कि लिवर में क्या कर सकता है, लिवर टॉक्सिटी काज कर सकता है, लिवर टॉक्सिटी काज कर सकता है, टॉक्सिसिटी। अच्छा, कॉर्निया में याद करना है कि कॉर्नियल रैशेज काज करता है, कॉर्नियल डिपॉजिट काज कर सकते हैं, कॉर्नियल डिपॉजिट काज कर सकता है, ठीक है। ये सारे इसके क्या हैं, टॉक्सिटी हैं। फोटोसेंसिटिव से आपने याद करना है, फोटोसेंसिटिव रैशेज जो हैं वो इसमें हो सकते हैं, ठीक है, फोटोसेंसिटिव रैशेज हो सकते हैं। ये हमारे पास होगी। अब लास्ट में हम बात करते हैं क्लास 4 डॉट की, फिर हमारे पास ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लास 4 में हमारे पास आपको पता है क्या आ जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ जाते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं, इसमें हमारा दो टाइप आ जाते हैं, डाईहाइड्रोपायरिडीन और नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन, नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन। यार मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे एंजाइना में कि डाईहाइड्रोपायरिडीन हम यूज़ नहीं करते एंजाइना में भी, इधर भी। क्यों, उसका मसला ये होता है कि जनाब डाईहाइड्रोपायरिडीन का वेजल पे इफेक्ट जो होता है ना वो ज़्यादा होता है बनिस्बत हार्ट के। अब क्या होता है कि डाईहाइड्रोपायरिडीन वेजल में क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन का करते हैं। वेजोडाइलेशन से बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब बीपी कम होता है, ठीक है, बीपी कम होगा तो हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया काज कर देते हैं। बीपी आपको पता है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स देखेगा कि बीपी कम है, वो सीएनएस को सिग्नल देगा, सीएनएस अपना सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। हमने तो जो है रिदमिया को ट्रीट करना था, लेकिन इसमें तो हमारे पास और ज़्यादा रिदमिया हो रही है, इसलिए हम ये जो है ना यूज़ नहीं करते, ठीक है। नॉन डायहाइड्रो, इस एग्जाम्पल में निफेडेपाइन है, हम उसको यूज़ नहीं करते। नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन की एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है, वेरापामिल आ जाता है, वेरापामिल आ जाता है, और इसके अलावा हमारे पास डेल्टियाजम आ जाती है, डेल्टियाजम आ जाती है। ये हम दोनों यूज़ करते हैं। इसका इफेक्ट जो होता है हमारे पास ये हेल्पफुल होता है कि हम ये क्यों हम यूज़ करते हैं, क्योंकि यह जो हमारे पास है ना पीयर इंटरवल उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह ये हमारे पास पीयर इंटरवल को प्रोलॉन्ग करके, एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करके हमारे पास ड्यूरेशन, वो हार्ट रेट को नॉर्मलाइज कर देते हैं, ठीक है। इसकी टॉक्सिटी भी आपको पता है कि हमारे पास जितनी हमने काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पड़े हैं, तो इसके में कैल्शियम चैनल आपको पता है कि हेल्प करता है कि कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल में वो नहीं होगी, जीआईटी में नहीं होगी तो वो उसकी मोटिलिटी कम हो जाएगी, तो कंस्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्मूथ मसल वेजल में काम नहीं करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे तो क्या हो सकता है, बीपी कम हो जाता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, ठीक है, आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकती है। फिर इसके अलावा हार्ट अपना काम नहीं करेगा, क्योंकि हार्ट को भी तो कैल्शियम चाहिए, तो कार्डिक जो होगा वो डिप्रेस हो जाएगी एक्टिविटी, ठीक है, डिप्रेस हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ डिगॉक्सिन दिया हुआ है। डिगॉक्सिन का मैं सिंपल यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि डिगॉक्सिन जो है ना वो भी हम यूज़ करते हैं। उसका काम क्या होगा, वो सोडियम
पोटाशियम पंप को इनहिबिट करती है। अब इधर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, इसके लिए मैंने पूरा अलग लेक्चर तैयार किया हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अलग मैंने लेक्चर दिए हुए, वहाँ पे आपने देख लेना है। सिंपल डिगॉक्सिन आप सर्च करोगे, डिगॉक्सिन बाय डॉक्टर इजी, तो वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ और ड्रग्स हैं, एडिनोसिन हो जाएगी, पोटाशियम आयंस और मैग्नीशियम आयन, ये भी हमारे पास क्या करते हैं, कंडक्शन वेलोसिटी को कम करके, ऑटोमेटिसिटी को कम करके ये हमारे पास एरिथमिया को ट्रीट करते हैं। मेन हमारे पास जो थी क्लास 1 जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी क्लासेस को मैंने आपको समझा दिया। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, हार्ट फेलियर की वीडियो में। थैंक यू।